बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगा। बनाने में बहुत ही आसान है, इतना मज़ेदार बनता है कि इसकी खुशबू जब आप इसको बनाएंगे तो सारे घर में फैल जाएगी और सारे इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर में 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लेंगे। साथ में यहाँ पर लेंगे एक बड़े साइज का प्याज, उसको बारीक लंबा काट लिया। यहाँ पे प्याज को ऐड करने के बाद इसको फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, आज की रेसिपी हमारी बहुत ही मजेदार बनेगी। चावल का एक एक दाना खिला खिला और खुशबूदार बनेगा। इसको एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर प्याज को हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और लाइट सा पिंक ही हो जाए। तो यहाँ पर इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मटन लिया, मटन 1 किलो की रेसिपी में बना रहा हूँ इसके साथ। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। तो मटन ऐड करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने नमक का ऐड किया, साथ में 1 बल्ब हम जो है इसमें लहसुन का ऐड कर लेंगे। तो ये जो बकरी का गोश्त मैंने इसके अंदर ऐड किया है, इसके साथ मैंने 3 से 4 जो चर्बी के टुकड़े भी ऐड कर लिए। यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे, 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर गोश्त की हमने भुनाई कर ली है, इसका देखिए कलर भी चेंज हो गया। ये साथ में इस तरह के इतने साइज के मैंने चर्बी के टुकड़े ऐड कर लिए थे। यहाँ पे इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा नमकीन गोश्त भी तैयार हो जाए और इसके साथ यखनी भी तैयार हो जाए। और इसको कवर करने के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम सीटी लगवा लेंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह टेंडर हो जाए। यहाँ पर पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐड की है गाजर आपने बारीक लंबी काट लेनी है। जूलियन कट में इसको काटने के बाद इसमें हमने फ्राई करना है। साथ में 1 टेबल स्पून इसमें चीनी का ऐड कर लेंगे और इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। तो इसी तरह 1/4 कप किशमिश का ले लेंगे। किशमिश को ऐड करने के बाद उसको भी फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करना कि वो थोड़ी सी फूल जाए और उसके बाद इसको निकालने के बाद दोनों को एक तरफ रख लेंगे। इसको बाद में हमने इस्तेमाल करना है। तो मटन को यहाँ पर मैंने टेंडर कर लिया। इसको हमने एक दफ़ा चेक भी कर लिया था। तो यहाँ पर इसके अंदर से हम मटन को निकाल लेंगे और बाकी जो यखनी है उसको छान लेंगे ताकि उसके अंदर से जो वेस्ट वगैरह वो सारी निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून चीनी का ऐड कर लिया है। फ्लेम को यहाँ पे लो करेंगे। लो फ्लेम पे हमने इसको मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पर चीनी मेल्ट हो गई है, देखें इसका कलर भी चेंज हो गया। इसमें यखनी ऐड कर लेंगे। यखनी ऐड करने के बाद साथ में 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको एक तरफ रख लेंगे। इस यखनी को हमने बाद में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर लेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें एक बड़े साइज का प्याज बारीक लंबा काट लेंगे। इसको ऐड करने के बाद उसको फ्राई करेंगे। तो प्याज को हमने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, इसको लाइट सा पिंक कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज हमारा लाइट पिंक हो गया। इससे ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना क्योंकि इस तरह जो हमारा पुलाव बनेगा उसका जो भी कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मटन को हमने बॉईल किया होता नमकीन गोश्त बनाया तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको प्याज के साथ फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट तक। तो दोस्तों, अगर आपने इस रेसिपी को इसी तरह बना लिया तो इसकी खुशबू और इतनी लज्जत लाजवाब बनता है कि आपको कभी भी बाजार से, रेस्टोरेंट से इस पुलाव को लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही कम पैसों से आप इसको घर में बना सकते हैं। दावत पार्टी फंक्शन में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखने मैंने इसकी भुनाई कर ली है, इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। और जो यखनी बनाई तो ये भी यखनी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यखनी को ऐड करने के बाद फ्लेम को हाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आज की रेसिपी की पुलाव के लिए मैंने बासमती राइस लिया। आप इसको सेला राइस में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 कप राइस के ले लिए थे, उसको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो लिया था। ये बासमती राइस है। तो राइस इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यखनी थी टोटल हमने इसके अंदर 5.5 कप ऐड कर लिए थे। तो यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे इसका पानी ड्राई करेंगे। तो यहाँ पर पानी को हमने ड्राई कर लिया। जो गाजर और किशमिश हमने फ्राई की थी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर फ्लेम को लो कर लेंगे। इसके नीचे एक तवा रखने के बाद इसको कवर करेंगे और इसको 15 से 20 मिनट तक दम पे लगा लेंगे।
तो यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसको हम 5 मिनट तक वैसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसको खोलेंगे और इसके हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी पुलाव हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। बहुत ही इसकी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।